ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, लैसे की जो पहली विधि पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। लैसे की गुणनखंड विधि अपन ने कल पढ़ चुके थे, और आज हम क्या पढ़ेंगे, लैसे की दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल विधि है, और मैं हर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, तो आपको ये सीखनी चाहिए और बेस्ट रहेगा अगर इससे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो। एक तो आंसर सही निकलता है, ठीक है, दूसरा करने में सिंपल होती है, तो ये बेस्ट है, इससे करोगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो स्टेप फॉलो करते हैं। पहली स्टेप में क्या करेंगे, संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर उन्हें न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। संख्याओं को एक पंक्ति में लिखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 6, 8, 12 का लैसे निकालना है मेरे को, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, एक पंक्ति में लिखेंगे, तो पंक्ति में लिखा मैंने 6, 8 और 12, और ये ऐसे दर्शाता है सिंबल को, ठीक है, ऐसे दर्शा दिया। ये पहला लाइन हो गया पहली स्टेप का। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, उसको न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें एक तो खुद का भाग चला जाए और दूसरा एक का भाग चला जाए, वो अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें देखना है अपन को 6, 8, 12 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, न्यूनतम लेनी है अपन को, तो इसमें 2 का भाग अपन देते हैं। अगर ऐसी अभाज्य संख्या देखनी है अपन ने, अगर 3 संख्याओं का लैसे निकालना है तो कम से कम 2 में तो जाएगा, उसका भाग देना, नहीं तो लेंथी हो जाता है, बाकी आंसर निकल जाएगा। तो 6, 8, 12 में अपन 2 का भाग देंगे, ये अपनी पहली स्टेप हो गई। पहली स्टेप में क्या करना है, हमको एक पंक्ति में लिखना है, फिर न्यूनतम अभाज्य संख्या से भाग देना है। दूसरी स्टेप क्या बोलती है, प्राप्त भागफल को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। तो इससे जब अपन भाग देंगे तो भागफल आएगा, उसको दूसरी लाइन में लिखेंगे। तो अपन जैसे भाग दिया, इसमें 2 तिया 6, 3 इधर लिख दिया, 2 चौको 8, 4 भागफल आया, 4 नीचे लिख दिया, 2 छिकी 12, तो 6 भागफल आया, 6 नीचे रख दिया, ठीक है। जो भागफल आएगा उसको अपन दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, दूसरी पंक्ति में मैंने लिख दिया। ये आगे आपकी दूसरी स्टेप की पहली लाइन। आगे क्या बोल रहा है, और जब तक भाग देंगे जब तक सभी संख्याओं का भागफल 1 आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ भाग देता रहा अभाज्य संख्याओं से, और मेरा भागफल आ गया 1, 1, ठीक है। जब तक भाग देना है मेरे को, जब तक भागफल 1, 1, 1 ना आ जाए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ये दूसरी स्टेप में दूसरी लाइन में भाग दिया, तो इसमें 3, 4, 6, ठीक है, मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 3 में नहीं जाएगा ना, तो मैं 3 को सेम टू सेम लिख दूंगा यहाँ, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, नहीं जा रहा। बाकी 4 में गया तो मैंने 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, भागफल आ गया इसके नीचे, 2 तिया 6, 3 भागफल नीचे आ गया। ऐसे मैंने फिर 3 का दिया, 1 इधर आ गया, एक बार भाग हो गया, 2 में नहीं जा रहा तो मैं सेम टू सेम लिख दूंगा। ये चीज़ें याद रखना, वहाँ पे गलती मत करना, कभी पॉइंट पे मैं लिख दूँ वहाँ पे, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में नहीं गया, सेम टू सेम 3 में गया, 1 आ गया। फिर मैं अब 2 बच गया ना, अब 2 को मेरे को 1 बनाना है, तो 2 का भाग चल जाएगा। यहाँ 1 में नहीं जाएगा, तो 1 सेम टू सेम 2 में दिया, 1 आ गया, 1 है, तीनों भागफल 1, 1 हो गए। ये आपकी दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पंक्ति में लिखना है और अभाज्य संख्या से भाग देना है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, जब तक भाग देना है जब तक सबके भागफल 1, 1, 1 ना आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद अपनी तीसरी आती है स्टेप। तीसरी स्टेप क्या बोलती है, जिनसे अपने भाग दिया गया है, जब आपने भाग दिया गया है उनको गुणा करके लैसे प्राप्त कर लें, ठीक है। तो मैंने किन से भाग दिया है, 2, 2, 2, 3 और 2, ठीक है। इन संख्याओं से भाग दिया है, तो इनका गुणा करके आप लैसे प्राप्त करोगे। तो 2 गुणा 2 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 आपका लैसे लगेगा। क्लियर है, सब समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे अपन भाग विधि को फॉलो, क्लियर है ना। ऐसे ही अपन लैसे निकालने की दोनों विधि पढ़ चुके हैं। पहली विधि थी आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि, ठीक है। इन दोनों विधि में आपको जो बेस्ट लगे उससे करो। मेरे को ये बेस्ट लगती है, मैं इससे सोल्व करता हूँ। अगर किसी को गुणनखंड बेस्ट लगती है तो वो गुणनखंड विधि से भी कर सकता है, वो भी अच्छी विधि है। बाकी एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है कि अपन को टाइम कम मिलता है। आपको 90 क्वेश्चन दे दिए, आपके पास ओनली 60 मिनट है, ठीक है। 100 क्वेश्चन दे दी, सीजीएल का तो ये फॉर्मूला है कि आपको 100 क्वेश्चन दे देंगे और 60 मिनट है, तो 1 मिनट भी नहीं मिलता एक क्वेश्चन करने के लिए। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, कौन सा छोटा तरीका है, उससे जल्दी सोल्व हो जाए। प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। तो जो आपके बेस्ट विधि लगे उससे आप लैसे निकाल सकते हो। लैसे की परिभाषा ये होती है, जिस संख्याओं का आपको लैसे निकालना है उन संख्याओं में जो लैसे आएगा
उसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ये आपका लैसे होता है लघुत्तम समापवर्ती, इंग्लिश में इसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपकी इंग्लिश में फॉर्म है। बाकी लैसे की दोनों विधि सिखाई दी है, तो आपका लैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वाली क्लास में अपन मैसे पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्ती, ठीक है। धन्यवाद।